नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक परिवार की सामान्य दिनचर्या तब बिगड़ गई जब घर का पानी ही परेशानी की वजह बन गया। बांसवाड़ा में एक ही परिवार के 6 सदस्य दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने पानी के नमूने जांच बी के लिए भेजे हैं और आसपास के लोगों को भी साफ पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में 3 जून तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। कई जिलों में हीट वेव का असर कम होने लगा है और लोग भीषण गर्मी से कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। राजनीति में बयानबाजी का मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौर के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच भी चर्चा तेज है और राजनीतिक माहौल में इस मुद्दे को लेकर हलचल बढ़ गई है। अगर आप ट्रेन से सफर की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर चल रहे कार्यों के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ सुपरफास्ट ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान पुलिस के कई कर्मियों के लिए यह सम्मान का अवसर बनने जा रहा है। उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 123 पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क और प्रशंसा रोल से सम्मानित किया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह सम्मान बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और अन्य कर्मियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से सामने आई यह घटना लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। अपनी मर्जी से शादी करने वाली 2 बेटियों को उनके पिता ने मृत मान लिया और बाकायदा शोक पत्रिका तक छपवा दी। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सवाई माधोपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल का बयान चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने गुर्जर समाज को सम्मान देने की बात कही और कुछ मुद्दों पर चेतावनी भी दी। बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया। काम के बीच मिट्टी धंसने से 2 जूनियर इंजीनियर उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अनोखे अंदाज में देखने को मिला। पानी की कमी से परेशान छात्रों ने लाइब्रेरी से फ्रिज बाहर निकालकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया है। कुछ दिन पहले उठे रेतीले, बवंडर और धूल भरी आंधी का असर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चूरू और श्रीगंगानगर के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और कई स्थानों पर धूल की परतें जमी हुई हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। विभिन्न जिलों में स्थानीय निकायों से जुड़े मुद्दों पर बैठकों और रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने में जुटे हैं। कई क्षेत्रों में नेताओं के दौरे और जनसंपर्क कार्यक्रम भी बढ़ गए हैं। कॉलेजों में दाखिले और परीक्षा परिणामों को लेकर विद्यार्थियों की नजरें लगातार अपडेट्स पर बनी हुई हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां जारी करनी शुरू कर दी हैं। वहीं कई पाठ्यक्रमों के परिणाम भी घोषित किए जा रहे हैं। छात्र और अभिभावक आगे की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं। गर्मी का असर अस्पतालों में भी साफ दिखाई देने लगा है। राजस्थान के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं ताकि गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। मानसून के आने से पहले खेतों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के किसान बुआई की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीज, खाद और सिंचाई से जुड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम के अनुसार फसल चयन और समय पर तैयारी करने की सलाह दे रहे हैं ताकि बेहतर उत्पादन की संभावना बनी रहे।
गर्मी का असर पर्यटन उद्योग पर भी दिखाई देने लगा है। राजस्थान के कई ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। तेज धूप और ऊंचे तापमान के कारण लोग यात्रा योजनाओं में बदलाव कर रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग मौसम में सुधार की उम्मीद लगाए हुए हैं। तेज गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश के कई हिस्सों में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रशासन और बिजली विभाग सतर्क नजर आ रहे हैं। अधिकारियों द्वारा आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी संभावित समस्या से निपटने के लिए तकनीकी टीमें भी तैयार रखी गई हैं। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने अज्ञात कॉल, फर्जी लिंक और संदिग्ध मैसेज से सावधान रहने की अपील की है। लोगों को बैंकिंग जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है ताकि साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचा जा सके। गर्मी के मौसम में राहत कार्यों की स्थिति जानने के लिए कई जिलों में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। जिला कलेक्टर पानी, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राजस्थान की प्रमुख कृषि मंडियों में जिंसों के दाम लगातार बदल रहे हैं। कई फसलों के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे किसान और व्यापारी दोनों बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विभिन्न खेलों के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। युवा खिलाड़ी ट्रायल और अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल खेल विभाग का उद्देश्य बेहतर प्रतिभाओं को आगे लाना और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूत टीमों का चयन करना है। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में अभय कमांड सेंटर की गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है। सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि महिलाओं को बेहतर सहायता मिल सके। गर्मी के मौसम में जल स्रोतों की स्थिति पर सिंचाई विभाग लगातार नजर रखे हुए है। प्रदेश के बांधों और अन्य जल स्रोतों में उपलब्ध पानी का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि पेयजल और सिंचाई से जुड़ी आवश्यकताओं का सही प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। गर्मियों की छुट्टियों के बीच राजस्थान के कई कस्बों में सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। विभिन्न स्थानों पर लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और बच्चे भाग ले रहे हैं। आयोजकों का उद्देश्य पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना और लोगों को मनोरंजन का अवसर देना है। एक विवाहिता की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। झालावाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। भीषण गर्मी में छात्रों का गुस्सा उस समय खुलकर सामने आ गया जब पानी की समस्या बढ़ गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में पानी की किल्लत को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने विभागाध्यक्ष के कमरे से फ्रिज बाहर निकाल दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन अब पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ईद की खरीदारी के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। अलवर के गोविंदगढ़ बाजार में छेड़छाड़ के विरोध को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस कांस्टेबल के साथ भी हाथापाई हुई। घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर जांच शुरू की। प्रकृति संरक्षण से जुड़ी एक अच्छी खबर राजस्थान से सामने आई है। धौलपुर स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में लुप्तप्राय घड़ियालों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वन विभाग इसे संरक्षण प्रयासों की सफलता मान रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए सकारात्मक संकेत है। एक पुराने मामले में जांच एजेंसियों की गतिविधियां फिर तेज हो गई हैं। नीमराना क्षेत्र से जुड़े पाकिस्तान लिंक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने एक युवक के पिता को हिरासत में लिया है। एजेंसी विभिन्न कड़ियों को जोड़कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीकर का एक हिस्ट्री शीटर अचानक राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया। जानकारी के अनुसार वह दिल्ली पहुंचा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बेटे की शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राजस्थान में भाजपा से जुड़े एक नेता के बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए अपने पिता की शिकायत सार्वजनिक रूप से कर दी। पोस्ट सामने आने के बाद लोगों के बीच इस विषय को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है।
मौसम विभाग ने एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने आवश्यक से बारिश और आंधी सावधानी बरतने को कहा है। लंबे समय तक चली भीषण लू के बाद अब मौसम के संकेत बदलते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में हीट वेव का असर कम हुआ है और प्री मानसून गतिविधियों की आहट महसूस होने लगी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वातावरण में बदलाव दिखाई दे रहा है, जिससे आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। कोटा में गर्मी अभी भी लोगों की परीक्षा ले रही है। शहर में भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। लोगों को फिलहाल गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर फैल रही हर खबर अब प्रशासन की नजर में है। पुलिस लगातार ऐसे संदेशों और पोस्टों की निगरानी कर रही है जो भ्रामक जानकारी फैलाकर अशांति पैदा कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौसम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। राजस्थान के सभी जिलों में अधिकारियों को संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को भी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में डिस्कॉम्स ने निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। तकनीकी टीमों को सक्रिय रखा गया है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। सुबह का सफर सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में चीख पुकार मच गई। अलवर के पास जयपुर हाईवे पर करीब 50 यात्रियों से भरी रोडवेज बस अचानक पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और यात्रियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एक अहम बदलाव चुपचाप लागू हो गया है। राजस्थान में होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई लाइसेंस फीस नीति लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों की फीस और वर्गीकरण में बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे लाइसेंस प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी, जबकि होटल और रेस्टोरेंट संचालक नई शर्तों को समझने में जुटे हुए हैं। राज्य के सरकारी दफ्तरों में इन दिनों एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न विभागों में राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑनलाइन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कार्यों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। विभागीय स्तर पर इसकी नियमित निगरानी भी जारी है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जयपुर के सिरसी रोड पर सीएनजी सिलेंडरों से भरा एक ट्रेलर पलट गया। हादसे के बाद गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। एक फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बाड़मेर विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जुड़े पेट्रोल कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के बाद विधायक के सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ पर कार्रवाई हुई है। मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा तेज है तथा संबंधित घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। भीषण गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 3 दिनों तक मौसम बदला हुआ रह सकता है। कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे लंबे समय से पड़ रही तेज गर्मी और गर्म हवाओं से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है। एक तेज अंधड़ ने कुछ ही मिनटों में बड़ा दुखद मंजर खड़ा कर दिया। दौसा में आंधी और बारिश के दौरान एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तेज हवाओं से बिजली का टावर भी गिर गया, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। पुलिस जब आरोपी के ठिकाने पर पहुंची तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। जालोर के भीनमाल हमले के मुख्य आरोपी के घर छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक नकदी और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। 4 लोगों की हत्या का मामला जब खुला तो कहानी ने सबको हैरान कर दिया। अजमेर के श्रीरामपुरा गांव में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जांच के अनुसार वारदात में पत्नी सुनीता और बेटी सरिता की भूमिका सामने आई है। सिर्फ शक के आधार पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। अजमेर के असरी गांव में एक युवक को पेड़ से बांधकर रबर ट्यूब और डंडों से पीटने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो और जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक विरोध उस समय चर्चा का विषय बन गया जब सड़क पर काले झंडे दिखाई दिए। डिडवाना
कुचामन में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाए। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और 9 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन इस बार महंगा साबित हुआ। राजसमंद में लाला 11 गैंग से जुड़े 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों का प्रदर्शन कर प्रभाव जमाने की कोशिश की। पुलिस ने ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एक परिवार की सामान्य दिनचर्या तब बिगड़ गई जब घर का पानी ही परेशानी की वजह बन गया। बांसवाड़ा में एक ही परिवार के 6 सदस्य दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने पानी के नमूने जांच BBBB के लिए भेजे हैं और आसपास के लोगों को भी साफ पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।